विश्व गुरु आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज सभी धर्म से प्रेरणा रखते थे। गुरु के अपने जीवन में गौशाला, औषधालय, हथकरघा और विनय वैयावत्ती, अनियत विहार वालों की, नियमित विचार वालों की, संतों के गुणवंतों की, सौम्य शांत छविवंतों की। हमारा बोलना तो ऐसा है जैसे सूरज के लिए दीपक दिखाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और आज यहाँ पर मैं इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि संत महात्माओं के भी संत, ऐसे संत जिनके सिर्फ जैन समाज में ही नहीं बल्कि दूसरे समाज में भी उनके चाहने वालों की बहुत लंबी कतार है। हम बात कर रहे हैं विद्यासागर महाराज जी की। आज यहाँ पर उनकी विनयांजलि सभा का आयोजन किया गया, यहाँ पर आयोजित हुई है, उसको लेकर क्या है? यह तो हमारा परम सौभाग्य है कि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी का यहाँ विद्यांजलि करने का मुझे अवसर मिला। ऐसे पूज्य गुरु को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। विश्व गुरु आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज सभी धर्म से प्रेरणा रखते थे और सभी को अच्छी बातों और अच्छी ज्ञान का भंडार देते थे। ऐसे गुरु के बारे में मैं निशब्द हूँ, मैं क्या बोलूँ। इतना बढ़िया उनका जीवनचर्या रहा है और आचार्य विद्यासागर ने अपने पूरे जीवन में जो तप और जो ज्ञान और जो बुद्धि से हम लोगों को दिया, वह अति, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। उनका क्या चीज पर ज्यादा मतलब लोगों को सीखने मिलता था? उनकी क्या कुछ ऐसी 2-3 सीखने तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, 2-3 चीजें कुछ आपको जो याद? गुरु के अपने जीवन में गौशाला, औषधालय, हथकरघा और विनय वैयावत्ती और आचार्य भक्ति और गुरु के प्रति अति प्रेम, ये सब हमने देखा है। तो गुरु की तो ऐसी महिमा है कि उनको देख लो तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि साक्षात हमारे गुरुदेव हमारे सामने बैठे हैं। और अपना गुरु पद छोड़कर अपने छोटे भाई समय सागर जी को उन्होंने अपना आचार्य पद दिया है। ऐसे गुरु को मेरा बारंबार नमस्कार हो। नमोस्तु भगवान। अनुराग जैन, करेली। हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग यहाँ मौजूद है। क्या कहेंगी कि आज महाराज जी की आज यहाँ पर सभा हुई है और उसको लेकर बहुत ज्यादा लोगों को दुख भी है कि एक ऐसे संत जिनका एक सिर्फ जैन समाज ही नहीं बल्कि पूरा देश, हर समाज के वर्ग के लोग उनकी हर एक बात मानते थे, उनकी हर एक बात को ध्यान से सुनते थे। क्या कहेंगी आप? मैं अपने आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए, उनके गुणों का गुणानुवाद करते हुए केवल इतना ही कुछ पंक्तियां प्रेषित करना चाहूंगी कि अनियत विहार वालों की, नियमित विचार वालों की, संतों के गुणवंतों की, सौम्य शांत छविवंतों की, जय हो जय हो जय हो। पक्षपात से दूरों की, यथा जाति यति शूरों की, साम्य भाव के पूरों की, दया धर्म के मूलों की, जय हो जय हो जय हो। भव सागर के कूलों की, शिव आगर के चूलों की, सब कुछ सहते धीरों की, विधिमल धोते नीरों की, जय हो जय हो जय हो। आज आचार्य श्री के श्री चरणों में विनयांजलि अर्पित करते हुए मैं यही कहना चाहूंगी कि आचार्य श्री के न रहने पर हम सब इसी प्रकार हो गए हैं। जैसे पात्र के बिना पानी का जीवन टिक नहीं सकता, उसी प्रकार हम सभी प्राणियों का आचार्य श्री जैसे पात्र के बिना प्राणी का जीवन टिक नहीं सकता। उनके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु क्या कहें, गुरुवर हैं और बहुत लोगों को उन्होंने सिखाया है, ठीक है, कई अच्छे कामों के पाठ पढ़ाए हैं, ठीक है, लोगों को अहिंसा में रहना सिखाया है। क्या कहेंगे कि ऐसे गुरु का जाना कितनी बड़ी क्षति है पूरे देश के लिए? क्षति तो बहुत है जैन समाज के लिए और जैन के समाज के सभी विश्व के लिए क्षति है। वो तो ये है कि महाराज जी के राह पर महाराज जी ने जैसा कुछ बताया है, उनके राह पर आगे बढ़ने के लिए हम सब अग्रसर हैं और आगे उनकी राह पे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे लिए बहुत शौक की बात है कि हमारे जगत पिता गुरुदेव हम जन के, सिर्फ जैनों के नहीं, हमारे जन के पिता की जो हम विनयांजलि के लिए उपस्थित हुए हैं, यह हमारा बड़े शौक का दिन है। इसमें हमारा बोलना तो ऐसा है जैसे सूरज के लिए दीपक दिखाना है। उसके लायक हमारे पास शब्द भी नहीं है
और हम बोल भी नहीं पाते हैं। हमारे गुरुजी ने जो भी प्रयास किए वो जन जन के लिए किए हैं। हमारे गुरुजी ने कहा था कि जब तक गौ माता रहेगी तब तक भारत माता अमर रहेगी। ये हमारे गुरुदेव के शब्द थे। दूसरी बात, हमारे गुरुदेव ने कहा था इंडिया छोड़ो भारत बोलो। अपनी मातृभाषा के लिए उन्होंने अपना तन मन धन लगाया कि जो पाश्चात्य सभ्यता हमारे यहाँ आ चुकी है वह बहुत दुखदायी होगी। भविष्य गुरुदेव जब भी सोचते थे तो भविष्य की सोचते थे कि भविष्य कहाँ जा रहा है, भविष्य के बच्चे कहाँ जा रहे हैं, भविष्य की वेशभूषा कहाँ जा रही है। हमारी भारत की संस्कृति खोती जा रही है, हमारी मातृभाषा विलुप्त होती जा रही है। इसके लिए हमारे गुरुदेव ने बहुत प्रयास किया। हमारे इतना बड़ा उनका ज्ञान का इतना बड़ा सागर था कि उसमें हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान, हर एक वर्ग सीखने को मिलता था। गुरुवर का एक ऐसा उनके चेहरे में आप देखना, सच बता रहा हूँ, सिर्फ जैन समाज नहीं, दूसरी समाजों ने भी ये चीज देखी है। उनके चेहरे पे एक अलग तेज था। वो तेज ये बताता है कि उनमें कितनी शक्ति थी। भगवान उनको ऐसा ही नहीं कहा जाता। भगवान जब किसी को उपाधि दी जाती है वो तब दी जाती है जब वह उस योग्य होता है। मैं तो बहुत श्रद्धा पूर्वक महाराज श्री का स्मरण कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि महाराज जी शरीर से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन महाराज जी हमको ईश्वर तुल्य हैं और उनकी कृपा हमारे बीच में काम कर रही है। महाराज जी हमेशा स्थायी रूप से हमारे बीच में रहेंगे। हम उनका स्मरण करेंगे, महाराज जी को शाश्वत सत्य मानते हुए उनके बताए रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। यही हम सब के लिए महाराज जी का एक आशीर्वाद है। और मुझे लगता है कि आज का दिन पूरे देश में महाराज श्री की विनयांजलि का दिवस है। तो पूरा राष्ट्र बहुत भरे मन से महाराज श्री को विनयांजलि अर्पित भी कर रहा है। आप देख रहे थे IBC 24 डिजिटल ग्रुप। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं सिद्धार्थ ब्रजपुरिया, नरसिंहपुर।